जब अयोध्या शांति से भर चुकी थी और लोग स्वधर्म की पहचान करने लगे थे, तब भी श्री राम के भीतर एक अनकहा प्रश्न जागता था। क्या यह ज्ञान केवल अयोध्या तक सीमित रहेगा? क्या मनुष्यता के लिए ऐसा कोई पथ नहीं जो युगों युगों तक स्थिर रहे? एक ऐसा नियम जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को काट सके, जो उसे यह समझ दे कि वह कौन है और जीवन किस दिशा में बहना चाहता है। राम समझ गए थे कि राज्य चलाना सरल है, पर मनुष्यता को दिशा देना कठिन। इसके लिए उन्हें ऋषियों की खोज करनी होगी। वे ऋषि जी जो समय और अनुभव की गहराइयों को जानते हों, जिनकी दृष्टि मनुष्य के भीतर तक पहुंचती हो। एक रात वे सरयू के किनारे अकेले खड़े थे। चंद्रमा का प्रकाश उनके चरणों पर गिर रहा था। तभी एक हल्की सी हवा चली और उन्हें लगा जैसे कोई सूक्ष्म संकेत उन्हें जंगलों की ओर बुला रहा हो। उन्होंने प्रण लिया कि वे अकेले, बिना किसी दूत, सेना या पहचान के इस यात्रा पर निकलेंगे। वे जानना चाहते थे कि वह कौन सा नियम है जो आने वाले युगों में धर्म को जीवित रख सके। अगले ही दिन उन्होंने अयोध्या को सौंपकर अपनी यात्रा आरंभ की। वे केवल एक धनुष, एक झलकलश और सरल वस्त्र लेकर निकल गए। पहले पहाड़ों का मार्ग आया। हवा में ठंडक थी और ऊंचे वृक्ष जैसे उनके कदमों का स्वागत कर रहे थे। एक पहाड़ी गुफा में उन्होंने एक प्राचीन ऋषि को ध्यान मग्न पाया, अति शांति, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मनुष्य के मन को उसी क्षण पढ़ लेते हैं जब कोई उनके पास पहुंचता है। राम धीरे से उनके आगे खड़े हुए। ऋषि ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम किसी राज्य के लिए नहीं, मनुष्यता के लिए उत्तर खोजते आए हो। बताओ, क्या जानना चाहते हो? राम ने कहा, मुझे ऐसा नियम जानना है जो मनुष्य के भीतर के भ्रम को मिटा दे, जीवन को एक दिशा दे जिसे युगों तक न कोई युद्ध बदल सके और न कोई दोष। ऋषि ने उत्तर दिया, मनुष्य 3 कारणों से भ्रमित होता है। स्वयं को नहीं जानता, उद्देश्य नहीं समझता और भय से निर्णय लेता है। मनुष्य का सार्वभौमिक नियम यही है, भय से नहीं, सत्य से निर्णय करो। राम ने पूछा, पर सत्य क्या है? हर मनुष्य का सत्य तो अलग लगता है। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, सत्य मनुष्य के स्वभाव में सदा से उपस्थित है, पर उसे पहचानने के लिए उसे दर्पण चाहिए। वह दर्पण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म होते हैं। इसलिए पहला सार्वभौमिक नियम है, कर्म ऐसा करो जो तुम्हारे हृदय को हल्का करे, न कि भारी। राम इसे सुनकर मौन हुए। वे समझ गए कि नियम बाहरी नहीं, आंतरिक होंगे। ऋषि अति शांति ने उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया। पूर्व दिशा में जाओ, जहां वन इतना घना है कि सूर्य भी भीतर प्रवेश नहीं करता। वहां ऋषि मनस्वी मिलेंगे। वे मनुष्य के भीतर के संघर्ष को समझते हैं। राम आगे बढ़े। जंगल गहरा होता गया। पक्षियों का स्वर बदल रहा था, जैसे वे किसी अनजान पथ की चेतावनी दे रहे हों। फिर उन्होंने एक आश्रम देखा जहां आग जल रही थी, पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। तभी एक वृद्ध स्वर सुनाई दिया, अयोध्या के राम, संघर्ष से नहीं। ऋषि मनस्वी धीरे से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यता का दूसरा नियम है, अपनी कमजोरियों को शत्रु मत समझो, उन्हें पहचानो। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है, वही उसे शक्ति में बदल सकता है। राम के हृदय में यह बात गहराई से बस गई। उन्हें लगा कि संसार में अधिकतर दुख इसलिए हैं क्योंकि लोग स्वयं को ही पहचानने से डरते हैं। ऋषि मनस्वी ने कहा, अब दक्षिण की ओर जाओ। वहां ऋषि प्रबोधि हैं जो मनुष्यता के कार्यों को दिशा दे सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद राम एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां एक चमकदार आंखों वाले योगी बैठे थे। ऋषि प्रबोधि ने उनसे कहा, राजन, मनुष्यता का तीसरा नियम यह है, जिस कर्म से दूसरों का मार्ग प्रकाशित हो, वही सही कर्म है। स्वार्थ कभी युगों को दिशा नहीं देता। मार्ग वही है जिसमें कोई अकेला ना बचे। इन 3 ऋषियों की शिक्षाओं ने राम के भीतर एक नया प्रकाश भरा। उन्होंने समझ लिया कि मनुष्यता के सार्वभौमिक नियम बनाने के लिए उन्हें 3 स्तंभ चाहिए, निर्भयता, स्वीकार और प्रकाश। जब वे अयोध्या लौटने लगे, तब उन्हें लगा कि उनकी यात्रा अभी अधूरी है। उन्होंने खुद से कहा, अगर मनुष्य को दिशा देनी है, तो मुझे वह स्थान भी खोजना होगा जहां समय ठहर जाता है, जहां से सब परंपराओं की जड़ें निकलती हैं। और वे एक अनजानी दिशा में आगे बढ़ गए, जहां एक प्राचीन रहस्य उनका इंतजार कर रहा था।